तारुफ कराऊं, वेद भूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय हिंद। मेहताब उस्मानी साहब मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। एक और खास मेहमान मेरे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ने वाले हैं, एनके सूद साहब, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेद सर मैं आपके पास आता हूं। अब देखिए, ये पूरा डिटेल जो मैंने सर बताया दर्शकों को, ये 9-10 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये किसी को जानते नहीं थे। सबसे मुख्तलिफ तरीकों से, इंडिविजुअल तरीके से बात होती थी, हवाला के जरिए पैसा आता था। पुलिस को मारो, मंदिर में धमाका करो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाके क्राइम करो और तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है एटीएस के लिए सर। देखिए अमित जी, ये बड़ी मेहनत के बाद इस तरह के मॉड्यूल बस्ट आउट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेरर का एक नेक्सस होता है। उसको बस्ट करना, उन तक पहुंचना, उनको अरेस्ट करना, उनके खिलाफ तमाम पुख्ता सबूत इकट्ठे करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। परंतु चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन बस्ट बहुत लंबे समय से चलाया हुआ है और ये पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं। जहां भी कोई इंफॉर्मेशन, सूचना मिलती है, पहले उसको डेवलप किया जाता है, तमाम जानकारियां पुख्ता की जाती हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है, तमाम सीनियर ऑफिसर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ग्राउंड पर जो स्टाफ होता है वो भी अपनी कमर कसकर तमाम चीजों को धीरे धीरे चीजें इकट्ठा किया जाता है। अब चूंकि कई मामले इकट्ठे हो गए थे, एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर की वर्षी हिंदुस्तान मना रहा था, दूसरी तरफ तमाम इलेक्शंस चल रहे थे और बड़ा क्रूशियल इलेक्शंस वेस्ट बंगाल का था, और ये सोशल मीडिया का टाइम है। ये इस तरह के मॉड्यूल जो चलते हैं, चाहे शहजाद भट्टी चलाएं या आईएसआई के और दूसरे एजेंट चलाएं, वो तमाम पैसा मुहैया कराना, तमाम उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कराना, तमाम तरह की जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह के लोगों को भड़काया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है और गजवाए हिंद की तैयारी की जाती है। उसमें जो पैसे के लालच में कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम ऐसे भी लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पज केवल और केवल पैसा कमाना है, नाम कमाना है और इस तरह की एक्टिविटीज में रहना है। क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द जो 9 पकड़े गए हैं, इनकी सबकी पिछली क्रिमिनल बैकग्राउंड है और अभी इनके कॉल डिटेल्स खोजे जाएंगे, इनके फाइनेंस के ट्रायल किए जाएंगे, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की अभी शुरुआत है। क्योंकि ये रेडिकलाइज्ड ग्रुप है और इनका तमाम जो इंतजाम थे कि किस तरह से दिल्ली को दहलाया जाए, और तमाम बड़ी बड़ी मशहूर जो इमारतें आपने देखा लाल किले पर किस तरह से सोसाइटी ब्लास्ट हुआ, कितने अल्फला यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो है जिनकी तनख्वाह लाखों में थी, तो इन लोगों को बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है। और ये शुरुआत हुई थी रजौरी J&K से, जहां इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही थी कि कुछ रेडिकलाइज्ड ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं जो बड़े लार्ज स्केल पर न केवल दिल्ली के अंदर, आसपास और बड़े इलाकों के अंदर बड़े मंदिरों को, बड़े जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, उनको दहलाने की कोशिश थी, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाए। दूसरी तरफ चूंकि हिंदुस्तान इन्हीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज एक वार की स्थिति बनी हुई है, अभी अभी अमेरिका और ईरान की वार और तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को दोबारा आग में झोंक दिया गया है। ऐसे समय में हिंदुस्तान को भी इनडायरेक्टली उसमें झोंकने की एक तैयारी थी, जो कि वक्त रहते हुए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, खासतौर से स्पेशल सेल, उन्होंने तमाम सैकड़ों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स ने एकजुट होकर और सीक्रेटली इस ऑपरेशन को चलाकर इसको वर्कआउट किया है। ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा और आईएसआई के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि उनका जो प्लान था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनके तमाम जो नेक्सस थे, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में थे, वो तमाम ध्वस्त हो गए हैं। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और चूंकि इसका जो ट्रायल होगा इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज का, उसके लिए स्पेशल कोर्ट है। अब महीनों सालों उनको जेल में रहना पड़ेगा, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने दिया है और इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआत है। और संभावना है कि और उनके जो जुड़े हुए कनेक्टेड पर्संस हैं, चाहे उनको वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर थे या उनको एड प्रोवाइड कर रहे थे, और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। ये केवल एक शुरुआती गिरफ्तारी है कि जिसमें 9 जो पर्सन्स एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हुए हैं। अभी और इन्वेस्टिगेशन बकाया है, देखते हैं आगे अभी और खुलासे होंगे, तब हम फिर दोबारा से आप और हम बैठकर इस बारे में बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। ठीक है सर, आप प्लीज साथ रहिए। वेद सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे साथ मेहताब उस्मानी साहब भी हैं। मेहताब साहब, ये गजवाए हिंद और उसके बाद कुरान का जिक्र कर कर, हदीस का जिक्र कर कर जो यूथ है उसको पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के जो लोग हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं और पाकिस्तान सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, अब जैसे ये भट्टी गुरगा है, ये पूरा इंडिया भर में पैन इंडिया हायरिंग कर रहा है और ऑनलाइन लड़कों को पकड़ता है, उनको ब्रेन वॉश करता है, उनको रेडिकलाइज करता है।
ये सब चीजें कैसे कंट्रोल में होंगी? क्या जो मौलाना है देश के, उनको एक खास तरह की मुहिम पर काम करना पड़ेगा ताकि इन बच्चों को जो बरगलाया जा रहा है कुरान के नाम पर, जिहाद के नाम पर, क्या एक बड़ी मुहिम की जरूरत है? क्या जो आलिम है वो हमारे इस काम में लगे क्या? अब देखिए सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, पहली बात तो आप इस चीज को मौलाना से मत जोड़ो। हम्म। और दूसरी बात ये देखिए, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को बड़ा सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। हमारे देश के युवाओं को कोई दूसरा देश का व्यक्ति कैसे बरगला सकता है, कैसे उनको उनका माइंड वॉश कर सकता है? यही काम जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, क्यों नहीं हम करें? हम भी तो पाकिस्तान के लोगों को भड़का सकते हैं, ब्रेन वॉश कर सकते हैं उनका, हम भी उनसे इलाज करा सकते हैं उनके देश में। हमारे देश के युवा कैसे इनके चक्कर में आ जाते हैं, और उनके क्यों नहीं हमारे उसमें आ सकते? जब हमारे युवा पीढ़ी उनके चक्कर में आके अपना ब्रेन वॉश करा के अपने ही देश में कुछ गलत करने की साजिश रच सकते हैं, तो उनके देश के लोगों को हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश की भी इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए कि वहां जाके बरगला सके उन लोगों को, लेकिन हम नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो और दूसरी आपका बात कहना ये है कि हम भी वहां पे यूथ करूं, को, आपका कहना है कि हम भी यूथ को वहां रेडिकलाइज करें, ब्रेन वॉश करें, उनसे भी गलत बिल्कुल काम सर, करवाएं हम? जब वो हमारे देश में ऐसी साजिश रच सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? क्यों नहीं बताइए सर, हम भी वही काम करेंगे जो वो करेंगे। अब जब देखिए, अगर सामने वाला दुश्मन चालाक है तो उसको चालाकी के साथ ही हमें जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा वो। और दिल्ली की बात करें सर, दिल्ली में कानून का लोगों के दिमाग से खौफ खत्म हो चुका है। बिल्कुल कानून व्यवस्था चरम पे। अरे एक हफ्ते के अंदर 9 मर्डर हुए हैं, और जिसमें कुछ ऐसी वीडियो बना के डाल रहे हैं मर्डर करने के बाद, छोटे छोटे बच्चे नाबालिग। क्या है, देश की राजधानी में ये हाल है तो क्या होगा? एक हफ्ते के अंदर 9 मर्डर, जिसमें कई लाइव वीडियो डली है मर्डर करते हुए, खुलेआम सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन कानून का लोगों के दिमाग में खौफ ही नहीं रहा, डर नहीं रहा। अब ये देखे ना, अपने ही देश में रह के अपने ही देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो लोग, तो डर है कहाँ? डर कानून का है कहाँ उनके दिमाग में? सख्त होना पड़ेगा इंटेलिजेंस को, हिंदुस्तान की पुलिस को भी सख्त होना पड़ेगा। ऐसे मामले बढ़ते चले जाएंगे वरना सर। और मेरा तो मानना यह है, जो भाषा में वो हमारे देश में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी भाषा में हम उनके लोगों को बरगलाएं, तब जवाब होगा उनका। ऐसा तो ये हमारे युवा उनके कहने में आके कुछ भी कर सकते हैं देश में। आप कह रहे हैं, देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में रह के हमारे लोग, चाहे मैं इस धर्म का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन अपने ही देश में रह के अपने ही देश का रोटी खाने के बाद और अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते सर? मेरा जवाब ये, आप एसीपी साहब बैठे हैं, इन सर से पूछिए कि सर ये काम हम भी कर सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस भी कर सकती है, लेकिन ये ये तो नहीं कर सकती है। मेहताब भाई, अगर ये तो कर गलत, सकती है, ये तो गलत चीज है ना, ये गलत बात है। अगर गलत, पाकिस्तान कर रहा है तो हम भी मतलब वो गलती करें कैसे तो, करें? वो करें तो साजिश सर, हम करें तो गलत क्यों सर? वो भी ये कहेंगे साजिश है। हमारे लोगों को उन्होंने अंदर घुस के कपड़े उतरवाए, 1 घंटे तक हमारे ही देश में रहे, हमारे लोगों को मारा और इज्जत के साथ चले गए वहां से। कैसे निकल गए वो लोग, कैसे घुस गए देश में? आप ये बताइए ना। जब वो घुस सकते हैं हमारे देश में, तो हम क्यों नहीं घुस सकते उनके देश में? वो हमारे लोगों को हमारे देश में आके मार सकते हैं, हमारे लोगों के कपड़े उतरवा सकते हैं, तो हम उनके देश में जाके क्यों नहीं कर सकते ये काम? बताइए, क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि हम जाके ये काम नहीं कर सकते? उनकी हिम्मत देखिए आप, कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में घुसते हैं, हमारे लोगों के साथ मारपीट करते हैं, हमारे लोगों के साथ के कपड़े उतरवाते हैं, उसके बाद मारते हैं और चले जाते हैं। ये कहाँ की कहाँ है हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी है कि कोई भी घुसेगा हमारे देश? क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि किसी वेद की सर, हिम्मत मैं हो आपके गई पास आ रहा हूं। पड़ोसी के घुस के मार देगा हमारे लोगों को? मेहताब भाई, क्यों मारेगा भाई? आई अंडरस्टैंड, मैं आपके जज्बात समझ रहा हूं। वेद सर, ये जो मेहताब भाई कह रहे हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो हमको भी ये करना चाहिए, इज इट गुड प्रैक्टिस? अमित सिंह जी, मेहताब जी को शायद धुरंधर पिक्चर देखनी चाहिए, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये डिप्लोमेसी, किस तरह से सारी एक्टिविटीज चलती हैं। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश किसने अलग किया? पुलिस ने और आर्मी ने, अपनी हमारी सरकार के इच्छा शक्ति की वजह से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हैं, तड़प रहे हैं और बर्बादी के कगार पर बैठे हुए हैं। ये एक डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। और उसको डायरेक्टली आप बोलें कि बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर पर क्या चल रहा है, तो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। परंतु ये छोटी छोटी हरकतें ये कर रहे हैं ना, ये टटपुंजे हैं, ये टटपुंजे हैं मेहताब जी, टटपुंजे लोग हैं। ये हम एक्शन लेते हैं बहुत मजबूत वाला। सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर देखा ना, जिस पर लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, सबूत दीजिए।
जो तो डिप्लोमेसी आपको भी इंदिरा सबूत ने चाहिए अपनाई क्या? थी, इंदिरा जी ने अपनाई थी, वो आपको भी अब हमारे कांग्रेस माननीय पार्टी, प्रधानमंत्री क्यों आपको नहीं भी अपनाते? कांग्रेस आम आदमी केजरीवाल की तरह आपको भी सर सबूत चाहिए क्या मैं इस देखिए, चीज के? मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, आपको भी मैं ये कह सबूत रहा हूँ चाहिए, जो सबूत भी दे पॉलिसी दिए इंदिरा जी जाएंगे, ने अपनाई, सबूत है। बांग्लादेश बना दिया, वो आप जब ये पॉलिसी मुलजिम आज क्यों पेश नहीं किए अपना रहे हम जाएंगे, लोग? अब ये और आज तो और भी ताकत आप में है। मुलजिम जब उस आप वक्त से मुलजिम और इस पेश वक्त में होंगे, तो आप जमीन आइए आसमान का अदालत के अंतर है अंदर, सर। उनके इस खिलाफ वक्त मुलजिम हिंदुस्तान देखिए। पावर में टॉप पे आता है हिंदुस्तान भी। तो हम वो हाँ तो फॉर्मूला क्यों नहीं आप अपनाते जो आपको इंदिरा जी थोड़ा, ने अपनाया? अभी अभी एक ही बंगाल में बात, देखा एक ना ही आपने शब्द में, एक किस ही बात में जवाब मिल जाएगा उनको कि हिंदुस्तान की तरफ आंख नहीं उठाना। उनको जवाब तो दो सर। ये मसला मेहताब ये क्या, जी, हम जवाब ही नहीं दे पा रहे उनको ढंग जवाब से। लगातार दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, परंतु दुर्भाग्य सर, से ये उस आप जवाब जैसे देने के सवाल पैदा बावजूद कर भी रहे ये काम हैं, क्यों हो रहा है देश में? अदालतों पर, सरकारों पर सवाल पैदा करते हैं। सर यदि एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में अदालत मार का दिया कोई रोल जाएगा नहीं है तो इसमें। हिंदुस्तान की आप इंटेलिजेंस जैसे ब्यूरो लोग का जाके काम है ये। जंतर मंतर पर ये मोमबत्ती हिंदुस्तान की जलाएंगे, सिक्योरिटी एजेंसी रोएंगे का उनके काम है, लिए, बड़े बड़े, हिंदुस्तान की आर्मी का काम इसका है। जब न्यायालय का बड़े काम बड़े थोड़ी है। टेररिस्ट को जब न्यायालय थोड़ी एनकाउंटर सर्च किया करेगा बैठ जाता के कि कौन आतंकी घुस रहा है, है, कौन लगते जा हैं, रहा है। आप जाके न्यायालय का उनसे काम है झांके के कि आतंकी को पकड़ोगे और सजा देने का। आप मोहनचंद जैसे शर्मा लोगों का का काम है जब कि एनकाउंटर हुआ, काम है सोनिया कि लोगों गांधी को पकड़ा जाए। जामिया में जाकर मैं तो रोई कहता थी। हूँ सर, वो इंदिरा मजबूरी ये वाला देश दौर देश एक की बार ये भी और है ना, दिखा दो ना इस तरह पाकिस्तान के को। गद्दार पार्टीज जो बैठी हुई है इंदिरा जी हिंदुस्तान का के दौर था अंदर, है वो जो दोबारा दिखाओ ना। सर आप इस उग्रवादियों बात के को लिए मानते हैं कि हिंदुस्तान रोते इंदिरा हैं। जी यहाँ के पर दौर से जो अब में टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, अब में उनके इंदिरा लिए जी के बड़े दौर बड़े में बहुत बैटरी ऑफ लॉयर्स ज्यादा खड़े हो आसमान का जाते अंतर है। हैं। आपस में अब हिंदुस्तान उस्मानी कब जी से 10 इतना गुना कमजोर ज्यादा है। नहीं है कि, और ना ही आप दिल्ली में मानते हो इस ऐसा बात जैसा को आप दिखा कि रहे हैं। इंदिरा जी के टाइम में और अब के टाइम में ताकत में हिंदुस्तान बहुत ज्यादा है, ऊपर है। तो हम वो काम आप क्यों नहीं कर बिल्कुल सकते सर, ऊपर है, और बताइए। उसका किस जवाब भी बात दिया का गया। हमें डर है? ऑपरेशन सिंदूर, अब आप किस बात सबूत का डर है मांगेंगे, हमें? ऑपरेशन सिंदूर को देख लीजिए आप क्या हुआ था वहां पर, सर और मैं इनका तो भी कह रहा हूं, जवाब दिए, ऐसा पकड़े ऑपरेशन ऐसे नहीं सिंदूर गए। रोज कीजिए ना। जब ही समझ आए इन लोगों रोज की कि नहीं होता। हिंदुस्तान किसी से आप तो डरने वाला जैसे नहीं, रोज कीजिए बच्चों ऐसे से ऑपरेशन बात कर रहे सिंदूर। हैं, जैसे बच्चों के मोहल्लों की लड़ाई होती है, उस तरह की लड़ाई इनको नहीं इन्हीं है की ये। भाषा में दिया मेहताब जाएगा, साहब तब मुझे एक ये बात लोग बताइए। समझेंगे। वेद सर, एक सवाल अब जो मेहताब साहब धर्म से मैं वाले पूछ बोले रहा हूं। जाते हैं कि मेहताब हमने साहब 7 मुझे एक मुस्लिम सवाल पकड़े, 2 बताइए। हिंदू पकड़े, 4 मेहताब ईसाई साहब पकड़े। मुझे एक हम सवाल तो का इससे जवाब बाहर दीजिए। नहीं निकल पा रहे। अभी आतंकवादी मारा जाता है तो बहुत सारे लोग सड़कों पर निकलकर विधवा विलाप करने लगते हैं, रोने लगते ह्यूमन हैं, राइट रोते हैं, कमीशन आके बिलखते रोने हैं। लगते हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम सर, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम कौम को निशाना बनाया जा रहा है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, मैं आपसे अग्री करता हूं। लेकिन अभी आतंकवादियों का इनकाउंटर वैली में हो जाता है, बुरहान वानी मारा गया तो पूरे कश्मीर में लोग सेना के खिलाफ जुलूस निकालने लगे। अभी एक एटीएस एक इनकाउंटर कर दे यूपी बिहार में, दिल्ली में, तो पूरा जो मुस्लिम कौम है वो नाराज हो जाता है, वो गुस्सा उतारने लगता है, कहते हैं कि इस बच्चे को गलत तरीके से मार दिया, ये बच्चा तो मुफ्तला था ही नहीं आतंकवादी गतिविधि में, ये अगर टेररिस्ट हमारे था ही देश नहीं। का तो ये भी तो एक पाबंदी है, ये भी तो मतलब एक बाउंडेशन है, आपको नहीं, बहुत फूक कर कदम पाबंदी रखना नहीं है है ना। सर, पाबंदी नहीं है। अगर हमारे देश का व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है तो पहले उसके माइंड को सर्च कीजिए कि इसने ये काम किया क्यों, आखिर इसका पर्पस क्या था, किसने बरगलाया, पूरी इंफॉर्मेशन तो निकालिए। उससे इंफॉर्मेशन निकालने से पहले एनकाउंटर हो जाता है तो लोग बरगलाएंगे। पहले ये तो पता कीजिए आखिर उसने किस पर्पस के लिए काम किया, आखिर चाहता क्या था वो, किसने उसको इस ये करने के लिए मजबूर किया, क्या मजबूरी थी उसकी, वो सारी छानबीन करें, उसके बाद जो करना है करें। लेकिन उससे पहले, ये छानबीन होने से पहले इनकाउंटर हो जाता है, लोगों को शक होता है फिर कि यार इन्होंने बेगुनाह को तो नहीं मार डाला। तो ये सारी चीजें पहले पता करें कि ये पीढ़ी आखिर बहकावे में क्यों आ रही है लोगों को, जाके आखिर पाकिस्तान क्या जाके पता कारण करके है आएंगे, कि है ना। हिंदुस्तान के पता नहीं लोग किस टाइप के लोग बिठा विदेशियों देते के हैं बहकावे में आ जाते हैं, आखिर कारण क्या है इसका, ये भी तो पता चलना चाहिए सर। इनकाउंटर तो एक ऑप्शन है। ठीक है, एनके सूद साहब भी मेरे साथ है। कुछ कह रहे हैं। ठीक है मेहताब भाई, वेद सर मैं आ रहा हूँ, वेद सर मैं आ रहा हूँ, सही कहेंगे, मेहताब भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेहताब भाई आ रहा हूँ। एनके सूद साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, हम आपका इंतजार कर रहे थे। सर 9 आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया है और मेहताब साहब मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसके अलावा मेरे साथ वेद भूषण शर्मा जी हैं, फॉर्मर एसीपी हैं, दिल्ली पुलिस के आपके मित्र भी हैं। सर बड़ा मसला ये है कि आतंकवादियों का जो ये टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है सर, वो बहुत खतरनाक तरीके से बड़े काम को अंजाम देने वाले थे और एटीएस बधाई का पात्र है। लेकिन मेहताब साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे युवाओं को बरगला रहा है तो हम लोगों को भी पाकिस्तानी युवाओं को बरगला कर वहां पर आतंकवादी घटनाएं करानी चाहिए, वहां पर धमाके कराने चाहिए, वहां पर भी हमें टेररिज्म फैलाना चाहिए। ये सही है क्या? आप तो बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल रहे हैं सर, खुफिया ऑपरेशन। देखिए मेहताब जी की मैं थोड़ी बात सुन रहा था, बेतुकी बात करते हैं। स्कॉलर कहाँ के ये स्कॉलर होते हैं, ऐसी बातें करते हैं। हम बदला लेते हैं, बड़ा अच्छा पता ले लिया। जैसे हमारे एसीपी साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देख लो क्या हुआ वहां पे, कैसे पाकिस्तान को बर्बाद किया हमने। 9 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी, 9 उनके टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, मिलिट्री बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी। अब ये कहते हैं कि जो आतंकवादी पकड़ा जाए पहले उससे पूछो, उसके दिमाग को टटोलो, उसके बाद करो।
भाई हम अपना काम करते हैं, एजेंसीज को पता चलता है कि टेररिस्ट है तो उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है अगर वो पुलिस के ऊपर हमला करता है। देखिए देश इस हिसाब से नहीं चलता जैसे मेहताब भाई कहते हैं। मेहताब भाई ने चलना है तो जाइए आप पाकिस्तान, समझाइए उन लोगों को कि कैसे देश चलाना है। हम अपना देश चला रहे हैं, बड़े अच्छे से चला रहे हैं, हमारी एजेंसी प्रॉपर काम कर रही है। और आज जो काम किया है हमारी इंटेलिजेंस पुलिस ने, जिस तरीके से 9 आतंकवादियों को पकड़ा है, बहुत सौ को पकड़ा है और बहुत सौ को पकड़ा जाएगा। हमारा सिस्टम चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, हम किसी को फांसी दे नहीं सकते जब तक हम उसको प्रूव ना कर ले, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन न दे। लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो होता है। पाकिस्तान के अंदर में बहुत कुछ हो रहा है। अब ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं जैसे हमारा सिस्टम फेल हो गया। हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे हमने वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पे टेररिस्ट चल रहा था, उस पर भी कब्जा कर लिया। हम अपने देश को मजबूती से स्ट्रांग कर रहे हैं और पूरी हमारी गवर्नमेंट बड़े अच्छे से काम कर रही है। हमारी एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखिए आज जिस तरीके से रॉ और आईबी ने अचीव किया है, सारा का सारा सिस्टम पाकिस्तान की आईसी को टोटल फेल कर दिया है। और पाकिस्तान से तो आतंकी आते ही रहेंगे, मारते भी रहेंगे, उनके एनकाउंटर भी होंगे, उनको फांसी भी दी जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा। लेकिन एनकाउंटर जरूरी है, वो हो जाता है जब वहां पे पुलिस पे अटैक करते हैं। अब ये उल्टी सीधी बातें करके सिर्फ यहाँ पे ऐसा फैलाना चाहते हैं कि देश जैसे इस टाइम पे सिस्टम फेल हो रहा है। सिस्टम हमारा अच्छे से चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, देश स्ट्रांग हो रहा है। देश इसलिए स्ट्रांग हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि टेररिज्म पे चल रहा है। देखिए देश टेररिज्म पे नहीं चलते, देश चलते हैं अपनी इकोनॉमी पे। हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हमारे सिस्टम बूस्ट कर रहा है, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। और हमारा जो कंट्री है वो एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलनी चाहिए। और इस पे कोई क्वेश्चन उठाना, नाजायज क्वेश्चन उठाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं। आपसे मेरा एक सवाल है, आप जवाब देंगे सर? आप ये बताइए, आप इतनी जो मेरी बातों को आप सारे गलत ठहराना, आप ये बताइए पुलवामा में कैसे अटैक हो गया? कहां से आ गई आरडीएक्स गाड़ी? आपको पता नहीं? आज आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सवाल खड़े होंगे सर इस बात पे। इतनी बड़ी आरडीएक्स चीफ से भरी हुई गाड़ी देश के अंदर घुस जाती है तो आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आप हमारे ही देश में कुछ आतंकवादी घुसते हैं और हमारे लोगों को मारते आप मुझे लगता है आप देश को प्यार करते हैं। आप कहां थी? आप सर सवाल के बाद सवाल मत करो, जवाब दो सर। हम तो आपसे पूछेंगे, हम तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आप जवाब दीजिए। हम तो देश का नागरिक, तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। फिर हम सुरक्षित किधर से हैं? आप लोग खुद को किधर से सुरक्षित हैं? सुरक्षित किधर से हैं? हम सवाल तो आपसे करेंगे ना। सुरक्षा की गारंटी आपकी हमारी, कैसे आदमी को उठाते हैं चैनल के आपकी है ऊपर? सुरक्षा की गारंटी सर। ऐसा कोई भी पूछे देश में अटैक करके निकल जाएगा। हाँ, तो फिर हम बाद में पूछिए ना, कोई सा भी कैसे ऑपरेशन उनका करते लोगो भारत जा हैं। रहा है आखिर पाकिस्तान देश के में अंदर? आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं? बदतमीजी करने क्या आता है, बकवास करने आपसे क्या आता है, सवाल है झूठ सर, बोलने क्या आता है, आप झूठा हमारी शेर बात सिक्योरिटी करते एजेंसी रहते हैं, है, फिर बकवास करने आपसे क्या आता सवाल है? करेंगे क्वेश्चन पूछते और हैं, आपकी चुपचाप जिम्मेदारी चुप हमारी होते हैं। सुरक्षा करना। आपकी अरे जिम्मेदारी सुरक्षा हमारी तू सुरक्षा तेरी करना। जिम्मेवारी क्या आखिर है? ये घुस तू कैसे पकड़ जाते हैं? अपने सवाल ये मुसलमानों नहीं है, जो यहाँ पे सवाल ये है कि ये घुसते कैसे हैं? अपने मुसलमानों को पकड़ जो आतंकवादी आते हैं। अरे सर, ये हिंदू को मुसलमान का खेल छोड़ दो। आप तो मुझे लगता है पुलिस ऑफिसर वाली बात नहीं कर रहे। आप तो हिंदू मुसलमान पे उतर है और राजनीति बात बकवास करने मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो नेता वाली बात कर रहे हैं, आप ऑफिसर वाली बात करो ना। भीख मांगने आप वाली नेता आदत मत है बनो इनको। सर, आप ऑफिसर वाली बात करो। आप क्या कर रहे हो? मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या करते हैं हम बताते हो क्या करते हैं? आप सर हम बताते पॉलिटिक्स वाली बात पुलवामा ना क्या करें। हुआ था? आप मुझे ये पुलवामा के बताएं वहाँ पे कि चीफ लोग मिनिस्टर आ थे उस कैसे टाइम जाते पे। हैं देश में? महबूबा मुफ्ती इन्वॉल्व थे पुलवामा के यार अंदर। इतने जब बांग्लादेशी पुलवामा देश में हुआ, घुस जाते हैं, इतने घुसपैठिए देश में आ जाते हैं, इतने आतंकवादी देश में आ जाते हैं, आ कैसे जाते टेररिस्टों को हैं? मारा ये था उड़ के आते हैं क्या बालाकोट आसमान से? उसके बाद आते कहाँ से सर ये? बक करना आप तो धर्म की बात लेके बैठ गए। आप ठीक तो है। धर्म की बात लेके बैठ सुन गए। सर, आप वेट नेता सर। बनने की फिराक में लगे मेहताब भाई, आप तो सिर्फ जवाब दो ना सर। हम तो आपके ऊपर बहुत डिपेंड बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा। देगा सूद ना। सर, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा आप लेट इन हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा है। वेद सर आपका बहुत शुक्रिया, सूद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहताब उस्मानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।